हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। आइए हम क्लास 10th का एबिलिटी चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। प्रायिकता चैप्टर जो है ना, एक घटना पे आधारित है। घटना कहने का हुआ तो एक संभावित घटना। संभावित घटना का मतलब कहने का अर्थ है कि मतलब 50-50 चांस, कोई भी घटना घटने का 50% चांस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी यानी संभावना पे है। संभावना, या तो कोई घटना हो भी सकता है या तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए एक सिक्का है। अगर एक सिक्का को हम उछालेंगे तो क्या हो सकता है? इसका संभावित घटना क्या हो सकता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। संभावित घटना क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर यहीं पे अगर हमको पूछेगा हेड आने का प्रायिकता क्या होगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछेगा हमसे, तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? यहाँ से क्या होगी? हेड। हेड क्या बार? एक ही बार आ सकता है। अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो एक बार आएगा। यहाँ से हो जाएगा 1/2। ठीक है, आइए, ये जो फार्मूला है ना, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। क्या है फार्मूला? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना होने की प्रायिकता क्या बोलते हैं? ई के अनुकूल यानी इवेंट के अनुकूल, घटना के अनुकूल घटित परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। अगर एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, मान लीजिए एक सिक्का है। एक सिक्का को अगर उछालेंगे तो क्या हो सकता है? तो हेड होगा या टेल आएगा। ये हो गया कुल संभव परिणाम, यानी इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया? 2, हेड और टेल। तो यहाँ से हमको पूछेगा हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बराबर हो जाएगा, हेड आने की प्रायिकता क्या है? 1, और टोटल कुल संभव परिणाम कितना है? 2, 1/2। यही होगा आंसर। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आइए इस पे हम सवाल बनाते हैं। सवाल है, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित्त यानी हेड एवं पट यानी टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या है? एक सिक्का है, एक सिक्का को हम लोग क्या करेंगे? उछालेंगे। एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम होगा हेड और टेल, इसकी संख्या हो जाएगी 2। ये होगी, या तो हेड आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, अब हमको पूछ रहा है चित्त यानी हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की क्या है? संभावना 1, यानी हेड होगा 1/, कुल परिणाम संभव परिणाम की संख्या 2, 1/2। यहीं से फिर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो टेल आने की संख्या क्या होगी? 1/2, ये होगी
टेल आने की प्रायिकता। ठीक, नेक्स्ट सवाल पर आइए। अब है डाइस। अब हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे। डाइस क्या होता है? डाइस, एक डाइस को अगर हम उछालेंगे, अगर एक डाइस को हम लोग फेंकेंगे तो क्या सब हो सकता है इसका संभव परिणाम? या तो 1 होगा, तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 6 होगा। ये होगा, यहाँ से कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा? यहाँ से 6 होगा। अगर 2 डाइस को अगर एक साथ उछालते हैं तो क्या सब हो सकता है? अगर पहला डाइस पे अगर 1 आया तो दूसरो डाइस पे अगर 1 आएगा। ठीक, अगर पहला पे 1 आया तो दूसरा पे 2 आ सकता है। ऐसे ही करके पहला पे अगर 1 आया तो दूसरा पे 6 आ सकता है। अगर पहला पे 2 आया तो दूसरा पे 1 आ सकता है। अगर पहला पे 2 आया तो दूसरा पे भी 2 आ सकता है। ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? अगर दूसरा पे 2 से 6 तक जा सकता है। ऐसे ही करके कहाँ तक जाएगा? पहला पे भी 6 आ सकता है और दूसरा डैश पे भी 6 आ सकता है। ये हो गया कुल संभव। यहाँ से कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है? कितना होगा? यहाँ से कुल संभव परिणाम हो जाएगा टोटल संख्या हो जाएगा यहाँ से 36। ठीक है, आइए इस पे एक सवाल बनाते हैं। सवाल है, एक पासे को एक बार फेंकने पर यहाँ पे हो जाएगा सम संख्या। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक डाइस है ना, एक डाइस को हम फेंकेंगे तो क्या सब आ सकता है संभव? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ठीक, अब हमको बोल रहा है यहाँ से सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सम संख्या हम जानते हैं, सम संख्या क्या होता है? यहाँ से सम संख्या क्या सब हो सकता है? 2 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या और 6 भी सम संख्या। और कोई है? तो यहाँ से 2 होगा, 4 होगा और 6, यानी ये 3 गो हो गया सम संख्या। यहाँ पे कुल टोटल संभव परिणाम कितना है? 6। तो यहाँ से हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर यानी प्रायिकता ऑफ सम संख्या निकालना है। कितना हो जाएगा? 3 बटा टोटल तो 6, यानी 3 दूनी 6, यानी 1/2। ये हो गया आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी विषम संख्या पूछ रहा है। जैसे पहले वाला में सम संख्या था और इसमें है विषम संख्या। तो फिर से सेम प्रोसेस रहेगा। एक डाइस को फेंकते हैं तो क्या सब आएगा? 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। इसका कुल संख्या क्या होगा? 6। यहाँ से विषम संख्या निकालना है। विषम संख्या हमारा क्या सब हो सकता है? यहाँ से विषम संख्या होगा 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। इसकी संख्या हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर यानी प्रायिकता ऑफ विषम संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ से 3 बट्टा में टोटल संख्या कितना है? 6, फिर 3 दूनी 6, 1/2। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप लोग। आइए, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।